नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी शास्त्र पे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि प्राणायाम किस विधि द्वारा किया जाता है। प्राणायाम कब किया जाता है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। प्राणायाम जो है, किसी भी पूजन से पूर्व जो है प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की विधि कुछ इस प्रकार बतलाई है, आइए हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम आप अपने हाथों को धोने के उपरांत, आचमन करने के उपरांत प्राणायाम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जो है, आप अपने आंखें बंद करके, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसमें कहा गया यह मंत्र जो है 3 बार, ठीक है, उच्चारण करना चाहिए। चलिए आइए हम लोग उच्चारण करते हैं और मैं बताऊंगा कैसे इसका विधि है। तो आइए, सर्वप्रथम अपने अंगुष्ठा को जो है दाहिने और नाक को दबाएंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो मृतां ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो। एक नासिका छिद्र से सांस लेंगे और दूसरे नासिका छिद्र से छोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार जो है कनिष्ठा और अनामिका से दूसरे नाक के छिद्र को दबाएंगे और ये मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। फिर इस प्रकार ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जपः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। इस प्रकार हो जाने के बाद फिर अपने हाथों को धो लेंगे। तदुपरांत हम आगे सीखेंगे कि प्राणायाम के कितने भेद हैं। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। अर्थात पूरक जो हमारे पूरक जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों होते हैं। ब्रह्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, विष्णु हमारे नाभि में और महेश मस्तिष्क में। तो यह जो है करने से, प्राणायाम 3 बार करने से जो है ब्रह्मा और विष्णु और महेश्वर का ध्यान हो जाता है। तो यह मैंने आप लोगों को बताया प्राणायाम के कितने भेद होते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो है पूरक, कुंभक और रेचक क्या क्या है। तो कुंभक जो है, सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि यह जो कुंभक प्राणायाम हुआ, यह एक अवसर पर हृदय में कमल पर विराजमान लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान होता है। तो प्राणायाम के उपरांत जो है हम लोग जानेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री जप का क्या विधान होता है। बहुत लोग कहते हैं गायत्री जप कर लेते हैं, तो गायत्री जप का एक अलग विधान होता है। गायत्री जप इस प्रकार से नहीं किया जाता। हर कोई गायत्री मंत्र के जप के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। तो गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार किया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे से जुड़े रहें, जिससे कि आपको यह सब जानकारी मिलती रहे। आप लोग जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
जितने लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी उससे उत्साह मिलेगी और मैं यह वीडियो आप लोगों को बना कर दूंगा, जिसमें कि मंत्रों का उच्चारण होगा, वैदिक मंत्रों का सहित बहुत विधि विधान भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। आजकल तो बहुत लोग इधर उधर से सीखते हैं, मगर मैं पूरी तरह से आपको वैदिक रूप से बताऊंगा। पुस्तक में जो लिखा है उसी प्रकार से, कोई मन ग्रंथ नहीं है। तो आइए आप लोग जानते हैं गायत्री मंत्र का विधान। गायत्री मंत्र करने से पहले जो है षडंग न्यास किया जाता है। तो षडंग न्यास किस प्रकार किया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे मैं करता जाऊंगा ठीक उसी प्रकार आप लोग भी करेंगे। तो आइए षडंग न्यास करेंगे। सर्वप्रथम जो है अपने हृदय को स्पर्श करेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करेंगे और मंत्र क्या उच्चारण करेंगे, ओम हृदयाय नमः। उसके उपरांत मस्तक का स्पर्श करेंगे, ओम भूः शीरसे स्वाहा। उसके उपरांत जो है शिखा अर्थात पीछे की जो चुटिया होती है उसका स्पर्श करेंगे। अंगूठे से देखिए इस प्रकार से मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठे से स्पर्श करेंगे और उच्चारण करेंगे, ओम भुवः शिखाय वखट। उसके उपरांत जो है अब दाहिने हाथ की उंगलियों और बाएं हाथ की उंगलियों से अपने कंधे को इससे कवच की तरह बांध लेंगे और उच्चारण करेंगे, ओम स्वः कवचाय हुम। उसके उपरांत जो है दोनों, ये जो है इसे कहते हैं तर्जनी और इसे कहते हैं मध्यमा। तो यह दोनों इस प्रकार करके, ठीक है, अपने दोनों नोत्रों का स्पर्श करेंगे और उच्चारण करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राय वोखट। हो गया। अब इसके उपरांत जो है अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ के दोनों, ये जो है दोनों उंगली से, ठीक है, अपने सिर पर घुमा करके ओम अस्त्राय फट इस प्रकार से ताली बजा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रातःकाल ब्रह्म रूप गायत्री माता जो है उनका ध्यान करेंगे। कुछ इस प्रकार से मंत्र है, ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुरानां रक्तां वज्रद्वयोपेतां मक्षसूत्रकरां तथा कमण्डलोधरां देवी हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणि ब्रह्मदेवता ब्रह्मलोकानिवासिनीं मंत्रेणावाहये देवी मातायं मायायन्ति सूर्यमंडलात्। गायत्री मात्रा का जो है ध्यान हो गया। अब आवाहन करेंगे। आवाहन से पहले जो है विनियोग किया जाता है। तो आइए हम लोग विनियोग बताते हैं आपको। तेजोषिते धाम नामाशित्यस्य च परमेष्ठि प्रजापतिर्ऋषिर्यजुर्स्त्रिष्टो बुद्धिष्णोः छन्दसि आज्यं देवता गायत्र्या वाहने विनियोगः। विनियोग पढ़ने के उपरांत जो है इस प्रकार से एक और विनियोग है, ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतस्मसि ध्यानमसि प्रियं देवा नानाम धृष्टम देव यजमसि। हो गया गायत्री माता का। अब जो है उपस्थान अर्थात प्रणाम करेंगे गायत्री माता को। मंत्र है गायत्री माता का इस प्रकार, गायत्री सिति विश्वस्वाना ऋषि स्वसारामः पंक्तिश्छंद परमात्म देवता गायत्रोपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रयस्के पदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पद्य पशि नहि पद्यसे नमस्ते तूर्याय दर्शताय पादाय परोजरसे सावधोम प्रपात। ये हो गया। इसके उपरांत जो है गायत्री साप विमोचन भी किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है तो अब हम बताते हैं। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र के द्वारा गायत्री मंत्र सप्त है, अतः साप निवृत्ति के लिए साप विमोचन करना ही चाहिए।
पढ़ना बहुत बड़ा दोष लगता है। तो आइए साप विमोचन किस प्रकार किया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग ब्रह्म साप विमोचन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने क्या बताया था, विनियोग जरूर करें। तो विनियोग कुछ इस प्रकार है। ओम अस्य श्री ब्रह्मा साप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्मा साप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म साप विमोचने विनियोगः। अब मंत्र पढ़ेंगे। ओम गायत्री ब्रह्मोत्योपासित यद्रूप ब्रह्मा विदो विदुः तं पश्यन्ति धीरासु मनुष्यो वाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मा साप विमुक्ता भव। ये ब्रह्मा का था। अब वशिष्ठ क्या करेंगे। ओम अस्य श्री वशिष्ठ साप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्राहकर्ता वशिष्ठ ऋषिर्वशिष्ठ अनुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ साप विमोचनार्थ जपे विनियोगः। अब मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सोहम अर्कमयम ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ साप विमुक्ता भव। अब जो है वशिष्ठ के उपरांत विश्वामित्र साप विमोचन विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री विश्वामित्र साप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र अनुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वागदेहा गायत्री छंदः विश्वामित्र साप विमोचनार्थाय जपे विनियोगः। विनियोग के उपरांत मंत्रोच्चारण कुछ इस प्रकार करेंगे। ओम गायत्री भजाम्य अग्निमुखी विश्वगर्भा यदुद्भवाः देवाश्चकृते विश्वसृष्टिं तां कल्याणी मीष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र साप विमुक्ता भव। अब शुक्र साप विमोचन इस प्रकार है। पहले विनियोग। ओम अस्य श्री शुक्र साप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषि अनुष्टोपछंदः देवी गायत्री देवता शुक्र साप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। अब मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सोहरम कर्मयम ज्योतिरहं शिव आत्मज्योतिरहं शुक्र सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र साप विमुक्ता भव। प्रार्थना करेंगे, प्रणाम कर लेंगे, दोनों हाथों से प्रार्थना करेंगे। ओम अहो देवी महादेवी शंधि विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मा योनिर्नमोऽस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मा साप विमुक्ता भव वशिष्ठ साप विमुक्ता भव विश्वामित्र साप विमुक्ता भव शुक्र साप विमुक्ता भव। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आप लोग यह साप विमोचन जो है नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा में, तो आप लोग छोटे में करेंगे। जैसे कि ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मा साप विमुक्ता भव वशिष्ठ साप विमुक्ता भव विश्वामित्र साप विमुक्ता भव शुक्र साप विमुक्ता भव। यह इस प्रकार से आप लोग करेंगे। उतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हो सके तो जरूर करें, ना हो सके तो मैंने आपको बताया। अब जो है गायत्री मंत्र जप से पूर्व 24 मुद्राएं भी की जाती है। वह मुद्राएं कैसी है तो आइए पहले मंत्र बताऊंगा, उसके उपरांत मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। मंत्र इस प्रकार से है। सुमुखम संस्फुटम चैव वीततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा संमुखाधो मुखम चैव व्यापकांचलिकं तथा संकटं यामपाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रबलं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्।
सिंहक्रांतं महाक्रांतं मुदगरं पल्लवं तथा एतामुद्रश्चतुर्विश्व विसर्ज्य पादो परिकृतयताः। सबसे पहले आता है सुमुखम। तो सुमुखम जो है इस प्रकार से किया जाएगा। सुमुखम अपनी जो है सभी उंगलियों को मिलाएंगे, सुमुखम। उसके उपरांत जो है संस्फुटम। संस्फुटम में 5 उंगलियों को मिला करके इस प्रकार करेंगे, संस्फुटम। वीततम, उसके बाद है विस्तृतम, इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। उसके बाद है द्विमुखम। द्विमुखम, उसके बाद है त्रिमुखम, उसके बाद आ जाते हैं चतुर्मुखम, उसके बाद आते हैं पंचमुखम, उसके बाद आते हैं सन्मुखम, उसके बाद अधोमुखम, उसके बाद व्याप्तकांजलिम, सटकम, यमपासदम, यमपाशम, ग्रंथितम, उन्मुखोन्मुखम, प्रबलम, मुष्टिकम, मत्स्यः, इस प्रकार से मत्स्यः। ये जो है ये ऐसे बंधा करके ये ऐसे जाएगा, इसे कहते हैं कुर्मः। वाराहकम। वाराहकम में जो है ये ऐसे जाता है। ये जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार से करता हूँ। वाराहकम, सिंहक्रांतम, महाक्रांतम, मुदगरम, पल्लवम। ये हो गया गायत्री मंत्र का जो है 24 मुद्राएं। ये करने के बाद अब आप इसके अधिकारी होते हैं कि अब आप जो है गायत्री मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र जो है 108 अथवा 10 बार कर सकते हैं। तो अब या तो आपको माला की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा यदि आपके पास माला ना हो तो आप करमाला के अनुसार कर सकते हैं। अब करमाला क्या होता है तो मैं अभी आपको बताऊंगा। गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले इसका एक विनियोग किया जाता है गायत्री मंत्र का। तो आइए विनियोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे। ओंकाराशं ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंद परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्यार्तीनां परमेष्टि प्रजापतिर्षि गायत्री योनिश्री मनुष्योप छंदांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुर्ष्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोगः। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि करमाला किसे कहते हैं। करमाला का अर्थात होता है अपने हाथों के द्वारा मंत्र जप करते हुए और विशेष प्रकार से गिनती किया जाता है इसमें। आइए हम बताते हैं। सर्वप्रथम जो है ध्यान देंगे, यहाँ से प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से 10 बार जब आप ये कर लेंगे पूरा तो हो जाएगा 100। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। ये कुल मिला करके 108 हो गया, अर्थात एक माला। तो यदि आप एक माला कर सके तो अति उत्तम, यदि आप ना कर सके तो आप 10 बार भी कर सकते हैं। तो आइए हम 10 बार ही करके आपको बताते हैं।
तो मैंने तो अपने अंतर्मन में यह मंत्र का उच्चारण किया। अब आप लोगों को भी मैं ये मंत्र पढ़ करके सुना देता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र का अब अर्थ भी बताऊंगा मैं। इसका अर्थ यह होता है, ओम तो पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। इससे आगे की बताता हूँ। ओम भू, तो भू का अर्थ होता है सत, भुवः का होता है चित, स्वः का होता है आनंद स्वरूप, सवितुः का अर्थात होता है सवितुः देवस्य का सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के, तत्वरेण्य भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। यह जो परमात्मा न हमारी धिय बुद्धि को सत्य की ओर प्रचोदयात् प्रेरित करें। तो यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो कहा जाता है कि सत चित आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस रूप का प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो गायत्री मंत्र हो गया। इसके उपरांत जो है सूर्य देव की प्रदक्षिणा की जाती है। तो प्रदक्षिणा मंत्र के द्वारा करेंगे। उसके उपरांत जो है गायत्री के करने के बाद कुछ मुद्राएं भी की जाती है। गायत्री जब के बाद की मुद्राएं, तो पहले हम लोग सूर्य प्रदक्षिणा करेंगे, उसके बाद यह मुद्राएं जानेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मन्तारकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सूर्य का प्रदक्षिणा करने के उपरांत भगवान को अर्पण कर देंगे। फिर मुद्राएं करेंगे। तो मुद्रा की मंत्र कुछ इस प्रकार है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा मुद्रा का नाम भी। शूरभीर्ज्ञान वैराग्ये योनिः संख्योस्त पंकजम लिंग निर्वाण मुद्रश्च जापां तिष्ठको प्रदर्शयेत। ठीक है, यह थी मुद्रा की मंत्र। अब किस प्रकार से सर्वप्रथम बैठेंगे, बैठने का ये इसमें जो है देखिए, एक प्रकार ये पैर इस पे और ये पैर इस पे रखने के बाद जो है सीधे बैठ जाएं। सर्वप्रथम का जो मुद्रा है उसे कहते हैं सूर्भी। तो सूर्भी ये मध्यमा इसमें लगाएंगे, ये इसमें इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। और दोनों जो है इस प्रकार करेंगे, ये होगी शूरभी। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान इस प्रकार से लगाएंगे, ज्ञानम। तदुपरांत वैराग्यम, तदुपरांत योनिः। योनिः ये जो है रिंग फिंगर, इसे ऐसे लगा करके यह हो गई योनि। तदुपरांत शंखम, देखिए इस प्रकार से शंखम। पंकजम, पंकजम। लिंगम, निर्वाणम। यह थी 8 मुद्राएं। 8 मुद्राएं के उपरांत जो है, जो हमने प्रदक्षिणा किया था उसे भगवान सूर्य को अर्पण करेंगे। प्रदक्षिणा किया था। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियंताम नमः। अब जो है विनियोग करने के उपरांत जो है विसर्जन कर देंगे गायत्री मंत्र का। तो प्रथम विनियोग करेंगे। उत्तमे शेखरे इत्यस्य व्यामदेवार्षिनुष्टप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः।
अब विसर्जन का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्या परवर्तमूर्धनि ब्रह्माणोभ्योऽभ्यानुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। गायत्री मंत्र का यह विसर्जन मंत्र हो गया। अब जो है संध्योपसान जो करते हैं उसका भी विसर्जन मैं बताता हूँ। अनेन संध्योपाख्यानेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियं ताम नमः ओम तत्सत श्री ब्रह्मा अर्पणमस्तु। फिर भगवान का स्मरण करेंगे। यस्य स्मृता च न मुक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि गायत्री मंत्र किस प्रकार से किया जाता है। कभी भी बैठ करके आप जो है कहीं पे भी गायत्री मंत्र का उच्चारण बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको श्राप लगता है, गायत्री देवी का श्राप लग जाता है। ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र का श्राप लगता है। तो इसीलिए कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से ना करें। जब तक कि आप श्राप विमोचन ना कर लें तब तक गायत्री मंत्र का उच्चारण ना करें। आप जितना हो सके उतना बचें। तो आप लोगों को मैंने आज यह बताया गायत्री मंत्र किस प्रकार से किया जाता है। आगे भी मैं बताऊंगा। आप लोग बस जुड़े रहे हमारे चैनल से। सनातनी शास्त्री चैनल का नाम है। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ। हर हर महादेव।